नमस्कार। जरा सोचिए, इतिहास कभी कभी हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होता है, बस मिट्टी के एक टीले के नीचे छिपा हुआ। आज हम एक ऐसी ही खोई हुई दुनिया की कहानी में उतरने वाले हैं जो राजस्थान की धरती में सदियों से दबी हुई थी। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्यमयी टीले के राज खोलते हैं। और इसी सवाल से शुरू होती है हमारी एक कहानी। क्या एक मामूली सा दिखने वाला धूल का ढेर अपने अंदर हजारों साल पुराने राज समेटे हो सकता है? इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है उदयपुर के पास आहड़ नदी के किनारे बसे एक टीले से। वहां के लोग इस जगह को एक नाम से जानते थे, धूल कोट, यानी धूल का टीला। लेकिन उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिसे सिर्फ धूल का ढेर समझ रहे थे, उसके नीचे एक पूरी की पूरी प्राचीन सभ्यता दफन थी। और ये टीला ना जाने कितने सालों तक बस एक रहस्य बना रहा। फिर आया साल 1953 और इस पर नजर पड़ी आर्कियोलॉजिस्ट अक्षयकीर्ति व्यास की। वही थे जिन्होंने सबसे पहले इस धूल के पहाड़ के नीचे छिपे सच को बाहर निकालने का जिम्मा उठाया। और ये आगे चलकर एक ऐसा हिस्टोरिकल मोमेंट साबित हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अब अक्षयकीर्ति व्यास ने जो शुरुआत की थी, उस काम को आगे बढ़ाया रतन चंद्र अग्रवाल ने। समझ लीजिए, उन्होंने इस खोज की मशाल को थामे रखा और उनकी वजह से खुदाई एक नए लेवल पर पहुंची और इस सभ्यता की और भी कई परतें खुलने लगीं। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है एक और बड़े नाम की, मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट एच.डी. सांखलिया। उनके डायरेक्शन में जो बड़े पैमाने पर खुदाई हुई, उसने सभ्यता की पूरी शानो शौकत को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। सोचिए, इन 3 महान एक्सपर्ट्स की सालों की मेहनत थी जिसने गुमनाम से टीले को हिस्ट्री के मैप पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो आखिर इन तीनों की मेहनत से क्या सामने आया? नतीजा सच में चौंका देने वाला था। धूलकोट के नीचे कोई छोटा मोटा गांव या बस्ती नहीं थी, बल्कि एक पूरी की पूरी 4000 साल पुरानी सभ्यता दफन थी। ये एक ऐसी खोज थी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। और इस सभ्यता का नाम मिला आहड़ सभ्यता। इसे स्टोन मेटल एज कल्चर यानी पाषाण धातु युग की संस्कृति माना जाता है। मतलब एक ऐसा दौर जब इंसान पत्थर और मेटल दोनों का इस्तेमाल करना सीख चुका था। और ये कल्चर आज से लगभग 4000 साल पहले अपने जोरों पर था। तो आखिर कौन थे ये लोग? चलिए अब खुदाई से मिले सुरागों को जोड़ते हैं और कोशिश करते हैं उनकी जिंदगी, उनके विश्वास और उनकी दुनिया को समझने की। एक बात तो साफ है, आहड़ सभ्यता के लोग काफी स्किल्ड बिल्डर्स थे। अपने घर बनाने के लिए वो धूप में सुखाई हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अपनी बिल्डिंग्स को और मजबूत बनाने के लिए वो पत्थरों का भी यूज करते थे। लेकिन उनकी दुनिया सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनी थी। उनके विश्वास, उनकी मान्यताएं वो भी उतनी ही इंटरेस्टिंग थीं, क्योंकि जो सबूत मिले हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं कि उनके लिए शायद मौत जिंदगी का अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत उनके अंतिम संस्कार का तरीका। वो अपने मृतकों को उनके कीमती गहनों और आभूषणों के साथ ही दफनाते थे। ये रीति रिवाज साफ साफ दिखाता है कि वो मौत के बाद भी किसी तरह के जीवन में विश्वास रखते थे। अच्छा, खुदाई में एक चीज जो सबसे ज्यादा मिली है वो है उनकी बेहतरीन मिट्टी की कलाकारी, खास तौर पे ये लाल और काले रंग के बर्तन। इनकी जो यूनिक डिज़ाइन है और ये जितनी बड़ी संख्या में मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि आहड़ इस खास तरह की पॉटरी का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा होगा। एक तरह से ये आर्ट ही उनकी कल्चरल आइडेंटिटी थी। लेकिन ठहरिए, आहड़ सभ्यता की पहचान सिर्फ मिट्टी के बर्तनों तक ही नहीं थी। उनकी एक और पहचान थी, एक ऐसी पहचान जिसने उन्हें एक और मशहूर नाम दिया। आहड़ सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता था, ताम्रवती नगरी। ताम्रवती यानी तांबे वाली नगरी, कॉपर सिटी। और ये नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लू है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस जगह को ये नाम क्यों मिला? ऐसा क्या खास था तांबे में इस सभ्यता के लिए? इसका जवाब भी खुदाई से मिले ढेर सारे सबूतों में छिपा है। यहाँ से इतनी भारी मात्रा में तांबे के बने औजार और उपकरण मिले हैं, कुल्हाड़ियों से लेकर गहनों तक, सब कुछ। ये इस बात का पक्का सबूत है कि तांबा उनकी इकोनॉमी और उनकी डेली लाइफ दोनों की रीढ़ की हड्डी था। और ये भी कि वो इस मेटल को निकालने और उससे चीजें बनाने में माहिर थे। और सुनिए, उनकी कारीगरी सिर्फ तांबे तक ही नहीं रुकी। खुदाई में कुछ ऐसे स्टैम्प्स यानी ठप्पे भी मिले हैं जिनको देखकर आर्कियोलॉजिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ कपड़ों की रंगाई और छपाई का भी एक अच्छा खासा उद्योग था।
जरा सोचिए, एक तरफ मेटल के इतने स्किल्ड कारीगर और दूसरी तरफ कपड़ों के। ये एक ऐसे एडवांस्ड और मल्टी स्किल्ड समाज की तस्वीर है जिनके ट्रेड रिलेशंस शायद दूर दूर तक फैले हुए थे। आहड़ की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे पैरों के नीचे इतिहास की ना जाने कितनी परतें दबी हुई हैं। आज भारत की मिट्टी में धूलकोट जैसे और कितने ही टीले होंगे जो अपने अंदर एक पूरी ताम्र नगरी या उससे भी पुरानी कोई कहानी छिपाए बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।